कुमार मौर्य, श्री इंद्राणी वर्मा, श्री विनोद शंकर अवस्थी, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। मैं इस बात की इजाजत नहीं देता आपको, आप नहीं इजाजत। मैं संदीप जी को इंगित करता हूं, इनको बाहर करिए। चलिए बाहर। आप ऐसे जोर, आप किसी के बारे में ऐसे कहेंगे, आप सीमा और मर्यादा के अंतर्गत रहेंगे। आप सीमाएं और मर्यादाएं नहीं तोड़ सकते किसी भी हालत में, ऐसे कभी भी नहीं हुआ। मैं अनारकी नहीं होने दूंगा। आप लोग चलिए अपनी सीट पर चलिए। अब किसी भी एक सदस्य ने ऐसा नारा लगाया तो मैं उसको बाहर कर दूंगा, और मैं 5 साल के लिए बाहर कर दूंगा। अब कैसी बात करते हैं आप अमर्यादित भाषा का उपयोग करेंगे। राज प्रसाद उपाध्याय उपस्थित, श्री विकास गुप्ता, श्री सचिन यादव आप चलेंगे सीट पे? श्री विनोद चतुर्वेदी उपस्थित, श्री चौधरी बाबूलाल, डॉक्टर सुरभि उपस्थित, श्री रामशंकर सिंह उपस्थित, श्री अजय सिंह उपस्थित, श्री किरत सिंह उपस्थित, श्री मोहम्मद हसन रूमी अनुपस्थित, श्री गौरव कुमार रावत उपस्थित, श्री हरिओम वर्मा उपस्थित, श्री कविंद्र चौधरी अनुपस्थित, श्री अमिताभ वाजपेयी अनुपस्थित, डॉक्टर रागिनी अनुपस्थित, श्री विजयमा यादव अनुपस्थित, श्री स्वामी ओमवेश नहीं है, डॉक्टर श्री त्रिभुवन दत्त, श्री अंशुराम। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा देखने को मिला है। सदन में ब्रजेश पाठक के बयान पर भड़का है विपक्ष। देखिए, सदन चल रहा है और यूपी विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष पार्टी की तरफ से जोरदार हंगामा देखने को मिला। सदन में ब्रजेश पाठक के बयान पर विपक्ष पार्टी की तरफ से देखिए नाराजगी जताई गई है और जोरदार हंगामा हुआ है। तो विधानसभा की सत्र की कार्यवाही शुरू हुई है और सदन में ब्रजेश पाठक के बयान पर भड़का है विपक्ष। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो यूपी विधानसभा की देखिए कार्यवाही शुरू हो चुकी है और माननीय अध्यक्ष जी ने सभी को शांत भी कराया और तमाम चेतावनी भी दी है उन्होंने। सदन में ब्रजेश पाठक के बयान पर विपक्ष पार्टी की तरफ से जोरदार हंगामा देखने को मिला है। तो यूपी विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष पार्टी ने जोरदार हंगामा किया है। आपको बता दें कि सदन में ब्रजेश पाठक के बयान पर विपक्ष भड़क उठा है और इसी को लेकर देखिए माननीय सदस्य ने सभी को शांत भी कराया है। वहां पर नेताजी की हर बात देखिए, लड़कों से गलती हो जाती है, बात भी मानेंगे, ब्रजेश पाठक की तरफ से ये कहा गया। यूपी विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही जोरदार हंगामा देखने को मिला है। आपको बता दें कि सदन में ब्रजेश पाठक के बयान पर विपक्ष भड़क उठा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में ब्रजेश पाठक का सपा से सवाल उठाया और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से देखिए आपने भाषण दिया पूरा, बैठे उनको खराब अपशब्दों का 5 मिनट का नहीं, अच्छे शब्दों में उनसे सवाल पूछा है। विषय नहीं है, डिबेट नहीं हो सकती प्लीज। सर छपा जब आपको बोलेगा तब आप हम लोग छपने के लिए यहाँ पर आए हैं सर। बैठिए प्लीज। नहीं, मैंने दूसरा प्रश्न देखा नहीं था, डॉक्टर रागिनी का है। आप इसका उत्तर दे देंगे तब उनसे अनुपूरक करवा लें। आप उत्तर दीजिए, फिर उसके बाद डॉक्टर रागिनी आप अनुपूरक उससे संबंधित होगी। सवाल होगा, आप पूछ लीजिए, मैं दोनों साथ दे दूंगा। आप कुछ पूछना चाहें पूछें डॉक्टर। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने महिला शक्ति से जुड़े हुए स्वास्थ्य संबंधित सवाल से मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल जो हमारे प्रदेश में कार्यरत आशा बहनें हैं उनसे जुड़ा हुआ है और सरकार कहीं न कहीं इन आशा बहनों की आशाओं पर लगातार पानी फेरती हुई आ रही है। ये आशा बहनें जो हैं उनका मूल मंत्री जी शायद आपका विभाग समझ नहीं पा रहा है। और रही बात छपने की, आशा बहनों का भी उतना ही अधिकार है
कि वो अखबार की पंक्तियों में सामने आए और उनकी अधिकार की जो बातें सदन में बोली जा रही हैं वो लिख करके पढ़ करके वहां पर आए, क्योंकि आज वो आशा बहनें जिस तरीके से आपके विभाग की रीढ़ बन करके हैं, शायद ये सरकार नहीं समझ पा रही है और इसीलिए बार बार उसको एक ऐसा मामूली सा पत्थर समझ करके फेंकी जा रही है, फेंकी जा रही है, फेंकी जा रही है। लेकिन मंत्री जी शायद आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये आशा बहनें हीरा है और उसका वर्णन, क्योंकि हमारे वित्त मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, मैं कहना चाहूंगी कि इस विभाग में जो आशा बहनें जिस तरीके से काम कर रही हैं, चाहे वो संक्रमित रोग हो उनको बचाने के लिए, मैं बहुत डिस्क्रिप्शन के साथ नहीं बोलूंगी, लेकिन ये बजट से रिलेटेड है, इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि जितना वो काम कर रही हैं, अगर उनका काम रोक दिया जाए तो आपके विभाग का जो संपूर्ण का बजट है वो पूरा का पूरा बजट भी आप लगा देंगे, तब भी आप उनके द्वारा किए हुए कार्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। और ऐसी स्थिति में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हुई पिछले सदन में और लगातार सरकार के द्वारा हो रही है। ऐसी स्थिति में 8,08 करोड़ का बजट है उत्तर प्रदेश की सरकार लेकर के आई है, लेकिन उस बजट में हमारी आशा नहीं आप नहीं, आपको नहीं अलाउड, मैं आपको भी बाहर निकाल दूंगा अगर आप बोलेंगे, आपको भी निकाल दूंगा। आशा योजना भारत सरकार की योजना है और ये वॉलेंट्री सर्विस है। स्वैच्छिक सेवा के कारण उनको मानदेय मिलता है और जो विभिन्न केंद्र प्रदेश की योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करने पर उनको अलग से बोनस भी मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इनको वर्तमान में 6,000 से लेकर के 11,000 रुपए तक, 6,000 रुपए मिनिमम है और 11,000 रुपए मैक्सिमम पेमेंट हमारी सरकार ने मानदेय और जो इनके बोनस हैं अतिरिक्त रूप से जो काम किया उसके आधार पर हमने अभी तक किया है। अभी 16-17 में इनको 2,306 रुपया मिलता था टोटल, अब ये 6 से 11,000 रुपया हो गया है। दूसरा 25-26 के बजट में हम इनको 2,000 से 3,000 रुपए करने के लिए हम प्लान बनाए हैं। इसको हम आगे भारत सरकार को 3500 तो पहले ही दे रहे हैं, भारत सरकार को हमने लिखा है। अच्छा वो देते हैं। दूसरा क्या है, अभी हमें लगता माननीय सदस्यों ने पूरा अध्ययन नहीं किया है, सतही जानकारी के तहत सवाल लगाया है। हमारी सरकार ने इनको जीवन बीमा की सुविधा दे रखी है और ये सुविधा दी जा रही है इनको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत इनको हम ऑलरेडी दे रहे हैं और ये बहुत लंबे समय से लागू है। इनको हम स्मार्टफोन भी एक दिए हैं। माननीय सदस्य ने चार्ज के बारे में कहा, उसका रिचार्ज के लिए हम 99 रुपए और 250 रुपए उनको प्रतिमाह देते हैं, रिचार्ज के लिए देते हैं। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, मैं इस बात की इजाजत नहीं देता आपको, आप नहीं मिल जा रहे। मैं संदीप जी को इंगित करता हूं, इनको बाहर करिए। चलिए बाहर आप ऐसे जोर, आप किसी के बारे में ऐसे कहेंगे, आप सीमा और मर्यादा के अंतर्गत रहेंगे, आप सीमाएं और मर्यादाएं नहीं तोड़ सकते किसी भी हालत में, ऐसे कभी भी नहीं हुआ। मैं अनारकी नहीं होने दूंगा बनाता। आप लोग चले मुझे चलिए। अब किसी भी एक सदस्य ने ऐसा नारा लगाया तो मैं उसको बाहर कर दूंगा और मैं 5 साल के लिए बाहर कर दूंगा। अब कैसी बात करते हैं आप अमर्यादित भाषा का उपयोग करेंगे, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, मैं इस बात की इजाजत नहीं देता आपको, आप नहीं मिल जा रहे। मैं संदीप जी को इंगित करता हूं, इनको बाहर करिए। चलिए बाहर आप ऐसे जोर, आप किसी के बारे में ऐसे कहेंगे, आप सीमा और मर्यादा के अंतर्गत रहेंगे, आप सीमाएं और मर्यादाएं नहीं तोड़ सकते किसी भी हालत में, ऐसे कभी भी नहीं हुआ। मैं अनारकी नहीं होने दूंगा बनाता। आप लोग चले मुझे चलिए। अब किसी भी एक सदस्य ने ऐसा नारा लगाया तो मैं उसको बाहर कर दूंगा और मैं 5 साल के लिए बाहर कर दूंगा। अब कैसी बात करते हैं आप अमर्यादित भाषा का उपयोग करेंगे, ये नहीं। और सुनिए, दूसरा ये माननीय समरपाल जी ने कहा जो अस्पताल की चर्चा की है उसकी हम जांच कराएंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे।
छोड़ेंगे नहीं। गरीब आदमी साथ अन्याय नहीं होगा। गरीब की चिंता अपनी सरकार करेगी। और आप जानते हो, अच्छा, नेताजी का सम्मान तो बहुत किया आपने, अभी चर्चा किया कि नहीं किया? नेताजी की सब कही बात मानते हैं ना? मानते हैं ना? बोलो मानते हैं? वो वाली भी मानोगे? लड़कों से गलती हो जाती। शेरमान खान नहीं, वो विषय नहीं, वो विषय नहीं है। मैंने उस विषय का संज्ञान नहीं लिया। ये कौन सी बात है भाई? शेरमान खान, अरमान खान, आप हमेशा नेगेटिव मत सोचिए। अरे नेगेटिव बोलते क्यों हैं भाई? पुरानी बातें ये माननीय मंत्री जी जब बोलते हैं तो ऐसी भाषा बोलते हैं कि व्यवधान पैदा हो जाए। अब वो बातों को यहाँ क्या कौन बड़ी बात थी जो ये सब कहने के लिए? और मुलायम सिंह जी सम्मानित रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, आपकी सरकार ने उनको सम्मानित भी किया है। ये सब क्या आप ऐसी बातें बोलते आते हैं? ये क्या है? ये कौन सी बात है? चलिए बैठिए। अगला प्रश्न ये बोला, ये विषय में कौन सी ऐसी बात कह दी मुझे बताइए ना। वो आप बता नहीं रहे। कौन सी एक लाइन कह दी जो आपको आपत्तिजनक हो? उस लाइन का क्या मतलब है मुझे बताइए। अध्यक्ष जी, इस लाइन का क्या मतलब है माननीय बताइए। अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी लगातार इस तरह की बातें करते हैं। उस दिन प्रश्न के उत्तर में उन्होंने खुदा की नियामत कहा थी। आज प्रश्न कहाँ था, घुमा के कहाँ लेके चले गए और कहने लगे मुलायम सिंह जी की, माननीय मुलायम सिंह जी की बात मानते हो? तो ये भी उन्होंने कहा था। इसको मतलब ये अच्छी बात है? ये अच्छी बात है? अच्छा, मंत्री जी सीनियर मिनिस्टर हैं, सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, अध्यक्ष जी, मंत्री भी रहे हैं। इस तरह की भाषा उचित है? सदन में सड़क की भाषा चलेगी? मेरा आपसे अनुरोध है कि फिलहाल प्लीज माननीय अध्यक्ष जी